सभी तपस्वी अध्याय 2 भगवत गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिया था वो याद करते हैं, उनके मन में रहता है। जब कोई काम करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संघोस्त्व कर्मणि। समझे? हे अर्जुन, तुम्हारा हक है काम करने का, काम के नतीजे पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अधिकार है काम करने का, तुम्हारा धर्म है काम करने का। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, पर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। बार बार यही सवाल कि आखिरकार क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद को आगे करेंगे? और अगर करेंगे तो कौन सी शर्तें रखेंगे? और आखिरकार शर्तें रखेंगे तो क्यों रखेंगे? इस तरीके के काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कोई नेता जरूर सामने आता है जो यहाँ पर ठप्पा लगाता नजर आता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने कितना कुछ किया, 70 सालों तक सत्ता में थी, उसके बावजूद 2014 में किस तरीके से सफाया हुआ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का, वो सब ने देखा। लेकिन अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा कल समाप्त हो जाएगी, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसानी से साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर यही चीज पहले क्यों नहीं की गई? यहाँ पर इतना ज्यादा समय क्यों लगा दिया गया? ये सवाल यहाँ पर विपक्ष लगातार करता नजर आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर एक और नेता ने कुछ बयान यहाँ पर दिए हैं। पहले यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला थे, उससे पहले यहाँ पर उमर अब्दुल्ला थे, और भी ऐसे तमाम नेता थे जो लगातार ऐसी बातें कहते नजर आ रहे थे। लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम आपको वो वीडियो जरूर सुनवाएंगे मुंह जुबानी यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आए जयराम रमेश, जिससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी आने वाले समय के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किस तरीके से पार्टी के नेताओं ने इस बात पर ठप्पा लगा दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके बारे में सभी लोगों को मालूम है और अभी से सारी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली। लेकिन चर्चा शुरू हो गई कि विपक्ष की ओर से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी? विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी आए दिन कोशिश करते हैं। इस सबके बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा होगा? क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे? इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से मीडिया ने सवाल किया कि इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत में किसी ने नहीं की, जिन्होंने भी की उन्हें लाभ मिला। देखा जाए यहाँ पर तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी यहाँ पर पीएम बनने के लिए ये कदम उठाते हुए नजर आए हैं? और इस पर जयराम रमेश ने कहा कि सभी तपस्वी श्रीमन भगवत गीता के अध्याय 2 के उपदेश जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, यह उनके लिए था। और साफ तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर जयराम रमेश ये भी कहते नजर आए कि ये बात राहुल गांधी पे पूरी तरीके से सूट करती नजर आती है। इसमें है कि अर्जुन तुम्हें काम करना है, इसका नतीजा नहीं देखना, हमारा काम भारत जोड़ो निकालने का है। इसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, कितनी सीटें आएगी, ये सब आप लोगों को देखना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से शनिवार यानी 29 जनवरी को फिर शुरू हुई थी। और इसके बाद देखा जाए इसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती शामिल हुए। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा शनिवार शाम पंपोर के गलादर इलाके स्थित बिरला स्कूल में विश्राम के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके पंखा चौक में पहुंची थी। उसके बाद अब यात्रा का समापन हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर किस तरीके से जयराम रमेश ने साफ तौर पे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को साकार करने की बात कही है, तो उस पर चलिए आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। भारत जोड़ो यात्रा का 134वां दिन है, उसके बारे में मैं पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा वो आपको जानकारी दें। कल तक यानी कि 29 तारीख की शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4080 किलोमीटर
कवर करेगा कल शाम तक। यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं। 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर, और 136 दिन लगे हैं। उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं इस 4080 किलोमीटर करने के लिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के, पहले से तमिलनाडु में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब, और वहां से जम्मू एंड कश्मीर। कुल मिलाकर 75 जिले से हम गुजरे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुआ है हमारे देश का, जिसमें से 5 जिले जम्मू के हैं और 5 जिले कश्मीर में हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुल मिलाकर 4080 किलोमीटर कवर हुआ है। 136 दिन में से 116 दिन चलने का दिन था, और जब हम चलते थे औसत के तौर से रोज 23-24 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चलता था। आप जानते हैं, कल दोपहर को 3 बजे राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे का होगा, क्योंकि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा अधिक समय हम लेंगे उसमें, ताकि आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाए। और परसों 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा पीसीसी ऑफिस में, और 11:30 बजे से करीब 1 बजे तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था समारोह के आने के लिए, वो रैली होगा। उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपको अवगत कराएंगे। मैं विकार रसूल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपको आज के जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज आपने देखा होगा, कल के हादसे के बाद प्रशासन की ओर से काफी मजबूत कार्रवाई की गई थी, पर उसके बावजूद हजारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवक, समाज के हर वर्ग सड़क पर खड़े थे, आए थे, और भरपूर और बहुत उमंग भरा स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का किया। पीसीसी अध्यक्ष आपको आज के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहेंगे।